जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे मुद्रा और साख पर। मुद्रा क्या है, साख क्या है, इसके पहले अर्थ समझेंगे, इसके बाद फिर इसके विषय पर चर्चा करेंगे। मुद्रा का मतलब होता है धन या मनी या रुपया, ये होता है मुद्रा। और इसके बाद साख का अर्थ होता है कर्ज या लोन या ऋण। ये होता है। अब हम कैसे कैसे जब मुद्रा को लेंगे, जैसे कहां से हमको किस तरह से पैसे उपलब्ध होते हैं, तो हम बैंकों में सबसे पहले क्या करने जाएंगे, कर्ज लेने के लिए जाते हैं। तो बैंक में जाएंगे तो बैंक हमको कर्ज उपलब्ध कराएगी, कितना परसेंट ब्याज देगी, 4%। यही कर्ज अगर हम साहूकार से लेते हैं, साहूकार से लेंगे तो वो हमको कितना देगा, 10 से 15%। 10 से 15% ब्याज पर वो हमको रुपए उपलब्ध कराएगा। और सरकार की योजना लाई जाती है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड पर वही रुपया उपलब्ध कराई जाती है, कम ब्याज पर मिलती है किसानों को, जिससे क्या होता है कि किसान अपनी आवश्यकता अनुसार पैसे लेता है, जितना उसको आवश्यकता होती है उस हिसाब से पैसे लेता है, उसी हिसाब से सरकार को कर्ज या वो ब्याज जमा करता है, वह सरकार से कर्ज लेती है। यदि वही चीज सरकार के पास न जा करके अगर हम कहीं पूंजीपति या साहूकार से पैसा लेते हैं तो वो हमको 10 से 15% ब्याज के दर से हमको पैसा उपलब्ध कराते हैं। इसमें जिसको जहां से फायदा होता है, अब साहूकार से पैसा लेने के लिए सब कृषक तो जाते नहीं हैं, सब अगर जाएंगे कहाँ, तो सरकार की जो योजना लाई गई केसीसी, इसके तहत वो पैसा जा करके लेते हैं और उस पैसे को 1 वर्ष के अंदर चुकता कर देते हैं। यदि नहीं दे पाते हैं तो उसका जो ब्याज बनता रहेगा वह ब्याज के हिसाब से जमा करते हैं। अब कर्ज लेने के लिए भी कई नियम बनाए जाते हैं कि जैसे बैंक में अगर कर्ज लेना है, केसीसी खुलवाना है, अकाउंट से पैसा लेना है, तो आपको अपना जो भी जमीन आपकी है उसका जो है कागजात ले जाकर के बैंक में जमा करना पड़ता है, जबकि यही काम साहूकार के यहाँ नहीं है। साहूकार अगर हो सकता है तो कोई ऐसे सामान रखवा लेगा, या तो उसको बात विचार आपका यदि अच्छे हैं तो भी पैसा दे देगा, लेकिन वो वही होगा कि आपसे ब्याज ज्यादा लेगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।